हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ लेक्स लर्न बायोलॉजी। आज हम बात करेंगे नीट प्रिपरेशन की, हाउ टू प्रिपेयर नीट एग्ज़ाम। मैं बताना चाहूँगी नीट का एग्ज़ाम कोविड से पहले मई में हुआ करता था और ड्यू टू कोविड अब सितंबर में चला गया है, 12 सितंबर को। जो बच्चे नीट का एग्ज़ाम 2022 में देंगे उनके लिए तो पूरा 1 ईयर है। तो मैं बताऊँगी कि उनको कैसे कैसे तैयारी करनी चाहिए। उनके पास पूरे 365 डेज़ है ना, पूरा 22 वालों के लिए। 20 वालों के लिए तो कुछ ही दिन बचे हैं, उनका 12 को हो जाएगा, 12 सितंबर को। तो मैं बताना चाहूँगी 11th के जो चैप्टर हैं एनसीईआरटी में, फिजिक्स जो है वो उसके चैप्टर है 15, केमिस्ट्री के 14 एंड बायोलॉजी के 22। वहीं हम बात करते हैं 12th के एनसीईआरटी की, तो फिजिक्स में है 14 और केमिस्ट्री में 13, बायोलॉजी में 16। ये चैप्टर है। जो मैं कहना चाहूँगी, पहले जो इजी चैप्टर है आप पहले स्टूडेंट्स आप इजी चैप्टर्स कवर करें, फिर उसके बाद उस डिफ़िकल्ट्स को, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट्स को कवर करें। हाँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप जो है 7 डेज़ का एक रूटीन रखो। 7 डेज़ में आप 1 चैप्टर फिजिक्स का कर दो एंड 1 11th में 1 केमिस्ट्री का एंड 1 बायो का। फिर उसके बाद 12th का हाफ केमिस्ट्री, हाफ फिजिक्स एंड हाफ बायो। आप ऐसे ऐसे करके चैप्टर्स को कवर अप करो। देन अब बच्चों का सवाल था कि मैम हम कितने घंटे पढ़ाई करें, तो मैं बताना चाहूँगी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप 7 से 8 घंटे तक पढ़ें। एटलीस्ट 2 आवर्स पढ़ो, बट डेली पढ़ो। एक मेंटेन रखो पढ़ाई का। ऐसा नहीं करना है एक दिन आपने 7-8 घंटे पढ़ाई कर ली और एक दिन का आपने ब्रेक ले लिया। ऐसा नहीं करना है, हर दिन पढ़ना है और 15 मिनट का 20 मिनट का ब्रेक ले लेके पढ़ना है। तो बट हर दिन पढ़ो, ठीक है ना, लेकिन हर दिन आपको पढ़ाई। अब मैं इन हैबिट्स की बात कर लेती हूँ। फर्स्ट हैबिट्स है बी कंसिस्ट बाय प्रिपेयरिंग फॉर योर नीट एग्ज़ाम। अब सेकंड, डेडिकेटेड रहो। एक बार दिमाग में इस ख्याल आया ना कि 12th के साथ साथ नीट की प्रिपरेशन कैसे होगी, ड्रॉप ले लो, फिर सोच लिया ना तुमने कि ड्रॉप ही लेना है, तो फिर ड्रॉप ही लोगे, तो फिर 2022 तुमसे बहुत दूर है। डेडिकेटेड रहो और ये सोचो पहली और आखिरी बार दूंगा, इसी साल नीट क्रैक करके बताऊंगा। अब बात करते हैं हार्ड वर्क की। अब ये कहने की वाली बात तो है नहीं, आपको हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज़ ये नीट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। मेहनत क्यों करनी है? क्योंकि MBBS का सपना भी आप ही नहीं देखा होता है ना, आपने खुद ये फील्ड चूज़ किया होता है। तो ये किसी और के लिए नहीं, किसी और के ऊपर आप एहसान नहीं कर रही है, आप अपने लिए कर रहे हो। तो आपको हार्ड वर्क तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अब हम बात करते हैं डिसिप्लिन रूटीन की। डेली एक टारगेट रखना है, सब्जेक्ट को डिफ़िकल्टी बेसिस पर डिवाइड करना है और देखना है कि कौन सा चैप्टर पहले करना है। देखना है कौन से चैप्टर आपको पहले करने हैं। हर दिन की एक प्रॉपर प्लानिंग करके प्रिपरेशन करनी है, वही डिसिप्लिन रूटीन में आती है ना। हम बात करते हैं पॉजिटिव अप्रोच की। प्रॉब्लम आएंगी इस प्रिपरेटरी फेज़ में, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आएंगे। कई बार ऐसा होगा आपके साथ प्रिपरेशन कर रहा बच्चा आपसे ज़्यादा सिलेबस कवर कर चुका होगा। कई बार तो ऐसा होगा कि रिलेटिव्स के टोन सुनाई देंगे। कई बार ऐसा होगा खुद के एफर्ट्स पर ही शक होगा, लेकिन वहीं आपने सोचना है कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये मेरे दिमाग की उपज है। प्रॉब्लम्स अगर मैं क्रिएट कर रहा हूँ तो सल्यूशन भी मुझे ही ढूंढना होगा। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है पूरे साल तक। इन हैबिट्स को अपनी डेली हैबिट्स का पार्ट बनाओ। अब हम बात करते हैं बेस्ट बुक्स की। तो इससे पहले कि मैं किसी रेफरेंस बुक्स की बात करूँ, महंगी कितनी भी महंगी हो, कितनी भी सारी हो, अगर एनसीईआरटी छोड़ी तो नीट में अपने ड्रीम कोड को अचीव नहीं कर पाओगे। एनसीईआरटी तो फाउंडेशन है नीट प्रिपरेशन की। एनसीईआरटी पढ़कर कम समझ में आता है, इसीलिए हम रेफरेंस बुक्स यूज़ करते हैं। कौन सी रेफरेंस बुक्स हैं मैं आपको वो बता देती हूँ। फिजिक्स में है ऑब्जेक्टिव फिजिक्स बाय DC पांडे। सेकंड है
कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय एस.सी. वर्मा। थर्ड वन है फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स बाय प्रदीप। अब आप बोलोगे कि ये तीनों बुक्स खरीदनी है, नहीं, बेस्ट बुक के रिव्यू पढ़ो, ऑनलाइन देखो, उस बेसिस पर सिलेक्ट करना। ये तीनों बेस्ट बुक्स मानी जाती हैं। हालांकि न्यूमेरिकल स्ट्रक्चर करने के लिए एस.सी. वर्मा को बेस्ट कंसिडर्ड किया गया। न्यूमेरिकल स्ट्रक्चर्स करने के लिए एस.सी. वर्मा का बेस्ट कंसिडर्ड किया है नीट एस्पिरेंट ने। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में फर्स्ट वन है फिजिकल केमिस्ट्री बाय ओ.पी. टंडन। सेकंड है कंसाइज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय जे.डी. ली। थर्ड वन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय मॉर्सन। फोर्थ वन है एम.एस. चौहान की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये बेस्ट बुक्स मानी गई है। अब हम बात कर लेते हैं बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी में है ट्रू साइंस बायोलॉजी, जो सबसे अच्छी कंसिडर्ड की जाती है नीट एस्पिरेंट के लिए। सेकंड वन है प्रदीप पब्लिकेशन। थर्ड वन ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी बाय दिनेश। फोर्थ वन एमटीजी एनसीईआरटी ऑफ योर फिंगर टिप्स। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और क्विक रिवीजन नोट्स के लिए बहुत हेल्पफुल मानी गई है। अब बात करें चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाओ। और बात करते हैं सेल्फ स्टडी वर्सेस कोचिंग। क्या अब बच्चे पूछते हैं मैम सेल्फ स्टडी से हो जाएगा या कोचिंग लेना ज़रूरी है? अब बात करते हैं सेल्फ स्टडी से हो जाएगा, कोचिंग भी लेनी पड़ेगी। अगर कोविड की वजह से ऑफलाइन कोचिंग जाना तो पॉसिबल नहीं है। ऑनलाइन बैठकर अगर तुमसे बैठा जाए तो ऑनलाइन कोचिंग लो, अदरवाइज़ मम्मी पापा के पास पैसे वेस्ट मत करो। बुक्स बता दिए, आप बुक्स से पढ़ो। और अब बात करते हैं फोकस ऑन प्रेजेंट। आप अपना पूरा 100% एफर्ट्स डालो और अपना पूरा 100% दो, आपका ज़रूर नीट हो जाएगा। अगर आप अपना 100% देते हो और हर चीज़ आप एक डेली रूटीन अपने वे में करते हो और कंटिन्यू रखते हो स्टडी को, तो डेफिनेटली हो जाएगा। हाँ, तो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना।